वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो हम कर रहे थे मशीन इंस्ट्रक्शन एंड हमने टोटल मशीन इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आता है वो था आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जो हमने कर लिया है। उसके बाद डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन आते हैं, वो भी हमने कर लिए हैं। लास्ट आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या फिर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्राम कंट्रोल या ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि ये मेरी एक मेमोरी है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, हमारी एक मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर हमारा डेटा स्टोर है एंड इसकी स्टोरेज क्या हो गई 100, 101, 102, 103, इस तरह से इसका मेमोरी एड्रेस गया। यहाँ पे डेटा स्टोर है। अब आपको पता है कि एक रजिस्टर होता है, वो क्या है, आपका प्रोग्राम काउंटर होता है ना। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर के पास नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस इसके पास होता है। अब बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि हम इसके पास प्रोग्राम काउंटर में 100 एड्रेस है, तो मतलब अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, अभी 100 वाला होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड फिर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम कंट्रोल में जो एड्रेस है वो अपडेट हो जाएगा और कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफर शिफ्ट हो जाएगा दूसरे एड्रेस के पास। तो ये क्या, जहां पे हमारे इंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे चले जाते हैं। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा क्या होता है, दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब ये तो क्या हो रही है बात की जब आपके इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना। ये क्या हो गए, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपको सीक्वेंस में ना चाहके आप रैंडमली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हो आप, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट रैंडमली। तो रैंडमली का मतलब क्या हुआ कि अभी मेरा 100 चल रहा है, अब मैं 100 पे ना जाके मुझे 200 का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना है। मतलब यहां से सीधा मुझे इस इंस्ट्रक्शन पे जाना है। ये आपको ट्रांसफर यहाँ से लेके कहाँ पे शिफ्ट करना है, कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल आपको यहाँ पे इसको लेके आना है। तो ये क्या होते हैं, आपके प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं, इस तरह के ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है। एक तो आपका हो गया सीक्वेंशियल और दूसरा क्या हो गया आपका रैंडमली, ठीक है। जो रैंडमली आपको एग्जीक्यूट करने हैं उनके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक होता है आपके पास ब्रांच इंस्ट्रक्शन, BR इसका मैनेमोनिक्स रहेगा। सेकंड है आपका जंप इंस्ट्रक्शन, थर्ड यहाँ पे स्किप है, फोर्थ आपका कॉल, फिफ्थ यहाँ पे रिटर्न। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट भी इंक्लूड कर दिया जाता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था टेस्ट, और एक क्या देखा था हमने, कंपेयर। तो अगर आपको ये जो टेस्ट एंड कंपेयर, ये भी कई बार इसी कैटेगरी में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रांच की अगर हम बात करें तो ब्रांच भी दो टाइप की हो जाती है। एक होती है आपकी अनकंडीशनल ब्रांच और दूसरी होती है कंडीशनल ब्रांच, ठीक है। ब्रांच क्या होती है, तो ब्रांच आपका एक वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रांच को हम रिप्रेजेंट करते हैं BR, और वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये एक एड्रेस लेता है। यहाँ पे क्या लेगा, ये एक एड्रेस। अब एग्जांपल के लिए समझिए, मैंने यहाँ पे लिखा BR एंड 3000। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे आपको ये जो 3000 है, ये वाले एड्रेस पे जो भी कंटेंट है उसको आपको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। कहाँ पे जंप करना है आपको, 3000 के ऊपर जंप करना है। तो ब्रांच का मतलब क्या हो गया, आपको डायरेक्टली यहाँ पे जंप करना है। समझ में आया। ब्रांच इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ एड्रेस इनटू द प्रोग्राम काउंटर। अब मान लीजिए मेरी अगर सीक्वेंस की बात करें कि भाई 100 था और यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में 101 है, फिर जैसे ही 101 अपडेट हुआ यहाँ पे 102 हो गया, तो ये तो हो गई एक सीक्वेंस की बात। लेकिन जब आपने ब्रांच इंस्ट्रक्शन को दे दिया तो ये इस सीक्वेंस में ना जाके प्रोग्राम काउंटर में इस एड्रेस को अपडेट कर देगा। अब क्या होगा, अब ये उस सीक्वेंस को ना फॉलो करके किसको फॉलो करेगा, 101 के बाद आपका 3000 क्या होगा, ये वाला एड्रेस
इसके उपास ये जाएगा एंड ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जो ब्रांच और जंप इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना वो इंटरचेंजेबली होते हैं, इसका मतलब आपके लगभग वो सेम से ही काम करते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखो जैसे कि अभी हमने ब्रांच लिखा, अभी हम यहाँ पे लिखे जंप 3000, तो इसका मतलब भी क्या है कि डायरेक्टली आपको कहाँ पे जंप करना है, आपको 3000 के एड्रेस के ऊपर जंप करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ये अलग अलग एड्रेसिंग मोड को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एड्रेसिंग मोड की क्लास को कवर करेंगे। अब ये तो बात हो गई आपके अनकंडीशनल ब्रांच की, जिसमें आपने क्या किया, डायरेक्टली आपने यहाँ पे एक एड्रेस मेंशन कर दिया एंड सीधा उसी एड्रेस को क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। कंडीशनल ब्रांच के अंदर क्या होता है, इसमें हम कंडीशन देते हैं। इसमें क्या देते हैं, कंडीशन की अगर आपकी ब्रांच पॉजिटिव है या फिर आपकी ब्रांच 0 है। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो आपका फ्लो है वो बीच में टूटेगा या फिर उसी सीक्वेंस में चलता रहेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका फ्लो क्या हो गया, बीच में टूट गया एंड आपकी जो ब्रांच में आपने जो कंडीशन दे रखी थी वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में चलेगा। एक एग्जांपल के लिए समझो, यहाँ पे मैंने दिया ब्रांच, मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखिए ब्रांच इक्वल, हमने लिखा इसको BE, उसके बाद R1 R2 एंड 4000। इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर R1 R2 का कंटेंट इक्वल है तब आपका कौन सा एड्रेस पे जाए, तब आपका 4000 के एड्रेस पे ये जंप कर जाए। और अगर R1 और R2 का जो कंटेंट है वो इक्वल नहीं है तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, इसके बाद जो स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो ये क्या हो गया, आपका एक कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंडीशनल ब्रांच और अनकंडीशनल ब्रांच क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए जो ब्रांच एंड जंप के बारे में लिखा हुआ है कि जो ब्रांच है यहाँ पे वो आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज होती है और जो जंप वर्ड है आपका वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज होता है, लेकिन इनका काम क्या है, दोनों का सेम होता है। ब्रांच वर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है आपका, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, और जंप वर्ड आपका यूज हो रहा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर डिफाइंड लोकेशन। स्किप का मतलब क्या होता है, आपने स्किप का मतलब क्या हुआ कि उसके आगे जो स्टेटमेंट है आपको वो एग्जीक्यूट नहीं करवानी, तो आप स्किप यहाँ पे यूज करोगे। कॉल एंड रिटर्न, इट वर्क्स लाइक ए सब रूटीन। अब ये कॉल एंड रिटर्न आपको पता है कि जब भी आप सी लैंग्वेज की बात करते हो, पाइथन की बात करते हो, तो वहां पे जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, है ना, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है, आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल है, जो ट्रांसफर है, वो कहाँ चला जाता है, उस फंक्शन की डेफिनेशन के पास चला जाता है। तो यही क्या होता है, आपका कॉल एंड रिटर्न होता है। कंपेयर यहाँ पे देख लीजिए, कंपेयर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे टेस्ट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या थे, आपके इंपॉर्टेंट मशीन इंस्ट्रक्शंस थे जो हमने कवर कर लिए। अब उसके बाद एक छोटा सा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट की हम बात करते हैं, डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, आपको पता है कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक पार्ट है। किस काम आती है, कंट्रोल यूनिट एक सुपरवाइजर की तरह ये एक्ट करती है ना। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल यूनिट को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंट्रोल यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से। तो दो पार्ट्स हैं आपके, एक है आपका हार्ड वायर्ड और एक है आपका माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल। अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है, इनकी डेफिनेशन का अगर हम बताएं कि जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इन्वॉल्व्स द कंट्रोल लॉजिक टू बी इम्प्लीमेंटेड विद गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर एंड अदर डिजिटल सर्किट्स। देखो कंट्रोल यूनिट में एक्चुअली में होता क्या है, कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, अब वो कंट्रोल सिग्नल्स आपके जनरेट किए जाते हैं या तो हार्डवायर्ड कंट्रोल की हेल्प से या फिर माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल की हेल्प से। अगर हार्डवायर्ड कंट्रोल को यूज किया है तो उसमें कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए उसके जो कंट्रोल लॉजिक है ना, उसमें क्या यूज होंगे, गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर्स, ये सब डिजिटल सर्किट्स यूज होंगे।
दूसरी साइड अगर माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल की हम बात करें तो इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग अप्रोच या फिर हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब ये जो माइक्रो प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात हो रही है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल की बात हो रही है, इसके अंदर एक्चुअली में क्या परफॉर्म होते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। क्या परफॉर्म होते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस। और ये माइक्रो ऑपरेशंस कौन कैसे परफॉर्म होंगे, तो ये माइक्रो ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। माइक्रो ऑपरेशंस क्या होता है, माइक्रो ऑपरेशंस होता है एक सिंगल ऑपरेशन, मतलब कि मान लो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन साइकिल है जिसकी हमने बात करी थी, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये वाली साइकिल की हमने बात करी थी। अब इसमें एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो मतलब वो क्या है आपका एक सिंगल ऑपरेशन क्या कहलाएगा, माइक्रो ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेलिंग में देखो यहाँ पे कि जो माइक्रो ऑपरेशंस है आर दी फंक्शनल और एटॉमिक ऑपरेशंस ऑफ ए प्रोसेसर। कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये आपके लो लेवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि यूज होते हैं टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स मशीन इंस्ट्रक्शंस। कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, तो दे जनरली परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा। कहाँ पे स्टोर रहेगा आपका ये डेटा, रजिस्टर में जो डेटा स्टोर है उनके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। कौन से डेटा पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो माइक्रो ऑपरेशंस आपके उस डेटा के ऊपर परफॉर्म किया जाता है जो किसी ना किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये डेटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो ये आपका एक्सटर्नल बसेस को यूज करते हैं। यहाँ पे आपका डेटा ट्रांसफर होगा या तो रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर होगा या फिर यहाँ पे ये रजिस्टर और आपका जो सीपीयू है उसमें जो एक्सटर्नल बसेस है उनके थ्रू क्या होगा, ट्रांसफर होगा। आगे हम डीएमए के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे यहाँ पे, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होंगे। In executing a program, operation of a computer consists of a sequence of instruction cycle। अब ये हमने पहले भी बात कर ली है कि यहाँ पे हर एक इंस्ट्रक्शन की क्या होती है, एक साइकिल होती है, ठीक है। कौन सी होती है वो साइकिल, फैच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट या इंटरप्ट। जनरली हम बात करते हैं किसकी, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और इंटरप्ट। जनरली हम ये वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट और इंटरप्ट। ईच ऑफ दीज साइकिल इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स ईच ऑफ विच इन्वॉल्व्स द प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कुछ बातें हैं आपकी माइक्रो ऑपरेशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जैसे एक प्रोग्राम है, यहाँ पे उसमें एक प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारी उसकी इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी, ठीक है। हर इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 पार्ट होंगे, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और इंटरप्ट। अब हर पार्ट में उसके क्या होंगे, माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। जैसे फैच में अलग से माइक्रो ऑपरेशंस होंगे, यहाँ पे डिकोड में, इनडायरेक्ट में अलग से माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो ये माइक्रो ऑपरेशंस है क्या, एक्चुअली में एक एटॉमिक ऑपरेशन, एक सिंगल सबसे स्मॉलेस्ट ऑपरेशन है जो आपका परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि भाई माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे जो मेन आपके डिफरेंस बनते हैं ना हार्ड वायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम में, वो देखो कि क्या क्या है। तो हार्ड वायर्ड के बारे में समझो कि विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर सर्किट वी कैन इम्प्लीमेंट द हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, हम इसमें हार्डवेयर सर्किट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, आपका सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के अंदर लॉजिक सर्किट्स यूज होते हैं कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए। एंड यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, कंट्रोल सिग्नल्स आर गोइंग टू बी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हार्ड वायर्ड। That's why it is very difficult to modify the hardwired control unit। यहाँ पे क्या होता है, easy to modify हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है कि इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक गेट्स एवरीथिंग हैज टू बी रियलाइज्ड इन द हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। इसीलिए ये क्या है, आपकी कॉस्टली है। एंड ये क्या है, आपकी इतनी कॉस्टली नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहे हैं। Complex instructions cannot be handled by a hardwired control unit।
अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस है वो ये हैंडल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के लिए आपका जो डिजाइन होगा ना सर्किट का, वो क्या हो जाएगा, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को इजीली हैंडल कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे हार्डवायर के जो हार्डवायर्ड यूनिट है उसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शंस लिमिटेड होते हैं एंड यहाँ पे आपके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रहेगा कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के अंदर हम कौन सा आर्किटेक्चर यूज करते हैं, तो रिस्क आर्किटेक्चर हम यूज करते हैं, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं, सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। In the hardwired control unit, the hardware is used to generate only the required control signals. इसीलिए ये क्या है, आपके फास्टर है। अब यहाँ पे देखिए कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स, इसीलिए ये क्या है, आपका स्लोअर है। तो देखिए वैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर काफी लंबा, काफी बड़ा सिलेबस है, लेकिन हम जो यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रिस्क है, सिस्क है, ये वाली क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दूसरा ये जो आपका हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है, इन दोनों का डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एड्रेसिंग मोड है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। इस क्लास से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो हमने आज की क्लास में कवर कर लिए। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।